अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो अभी आज हम लाहौर विज़िट करने आए थे अपने एक दोस्त के साथ। तो उनको छोड़ने आए थे, तो हमने सोचा कि अपना जो लाहौर का विज़िट कर लें और लाहौर को की सियाहत वगैरह हो जाए हमारी। तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सीन है। आज मौसम बादल बने हुए हैं, टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है। तो आपको इंशाल्लाह अगले व्लॉग्स में ना आपको बादशाही मस्जिद, शाही किला, ये चीज़ें दिखाएँगे। तो अभी हम अपने टिकट ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। यो माशाल्लाह ये बुलंदो बाला जो बिल्डिंग्स या उस वक्त ये दीवारें बनाई गई हैं, कितनी ज़्यादा ईंटों की चिनाई की गई है और बड़ा शानदार ये उन दौर के जो कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर्स या माहिर थे, एक नमूना है माशाल्लाह। तो इनको 300-400 साल हो गए हैं, तो अभी तक इनकी कोई बिल्डिंग ख़राब नहीं हुई या कोई दीवार जैसे हमारी बनाते बाद में है तो फ़ौरन बैठ जाती है। तो ये वो सीन नहीं है। तो आज तक ये बिल्डिंग खड़ी है 3-4 मंजिला। ये मेन गेट है शाही किले का। ये माशाल्लाह नए नए व्लॉगर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, तो ये वीडियो कैप्चर कर रहे हैं। असल में ये हमारे ये गेट से इम्प्रेस हुए हैं। गेट माशाल्लाह बहुत ही पुराना और बहुत ही मजबूत लकड़ी और लोहे का इम्तजाज है। तो तकरीबन इसको भी लगता है सैकड़ों साल हो गए हैं, तो ये ख़राब नहीं हुआ। तो माशाल्लाह अभी हम किले के अंदर इंटर हो रहे हैं, तो आपको आगे किले की जो शानदार बिल्डिंग्स और शानदार नज़ारे वो चेक करवाएंगे। ये अभी शाही किला का प्रॉपर जो मेन इंट्रेंस है, ऊपर टॉप पे आ गए हैं। ये एक छोटी सी मस्जिद है, इसका नाम आई थिंक हम मोती मस्जिद या कोई नाम है, अभी जाके देखते हैं। मुझे याद आ रहा है बस हल्का का रफ सा। ये शाही वर्ची खाना, शीश महल और भुट्टो जेल, शायद भुट्टो साहब को इधर रखा गया, मोती मस्जिद है। बिल्कुल सही बोला मैंने। तो ये शाही किला के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये एक तोप लोहे की और पीतल की मिक्सचर है, तो इसमें से गोला वगैरह रख के चलाते थे। तो ये आई थिंक मैं खैर सिखों के दौर की है। तो ये एक पार्क है छोटा सा बैठने का। तो कहते दाखिला ममनू है, लेकिन हमारे लोग जो है ना वो नहीं छोड़ेंगे, फिर भी जाएंगे। दूसरी तरफ एक और तोप है। ये शाही किला के अंदर ये पार्क्स हैं मुख्तलिफ। तो हमारे दोस्त जो हैं वो हालांकि देखो गांव के लोग हैं, लेकिन फिर भी थक गए हैं। कहते गर्मी बहुत है और थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ के थक गए हैं। तो मैंने कहा यार अब आए हैं इतनी दूर से, तो अच्छी तरह कवरेज करें, अपने व्यूअर्स को दिखाएं। तो माशाल्लाह क्या नमूने हैं, इन्होंने कितने अच्छे पार्क्स हैं, ग्रीनरी। तो उन्होंने इतने बड़े बड़े एरियाज़ अहाते बनाए थे अपनी बिल्डिंग्स के साथ। ये नहीं है कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन थी। तो उस दौर में कितने शानदार ये बागात होंगे। बाद में इन्होंने दरख्त उखाड़ दिए हैं आई थिंक। तो ये एक अच्छी सी बिल्डिंग है, लगता है ये पहले बनी होगी, इसको अब रिपेयर किया बाद में बनाया है। तो ये सारा जितना एरिया ऊपर अहाता है या बाग की तरह है, बड़ा सा घर है ये। बस ये शाही ख़ानदान के घर थे। तो इंशाल्लाह आगे हम जाएंगे, इसके अंदर बिल्डिंग के जाते हैं, आपको आगे दिखाते हैं मज़ीद। ये तोपें भी लगाई गई हैं ये सिक्योरिटी के लिए। इधर उस दौर में बड़े ताकतवर नौजवान, बड़े ताकतवर लड़ने वाले माहिर जंगजू और कमांडर जो होते थे वो इधर दरवाज़ों पे खड़े होते थे। उनकी इजाज़त होती थी तो अंदर जाते थे बादशाह के पास। तो अभी ये इस बोर्ड के ऊपर इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। मैं इस बोर्ड के पास जाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है और क्या हिस्ट्री है इसकी। बाकी ये सारा पार्क है, एक तरह का ग्रासी प्लाट है अहाता। तो ये जी इसके बारे में बताया गया, दीवाने आम इसको बोलते हैं। ये जी दीवाने आम है। इधर में ये होता था कि जो पुराने दौर के बादशाह थे वो इधर अपनी वो क्या कचहरी लगाते थे, तो आवाम की बातें, आवाम के मसले मसाइल सुनते थे और उधर ही बैठे आर्डर जारी करते और सॉल्व करते। तो इधर बादशाह सलामत वो सामने जो एक बालकोनी सी बनाई गई है, उधर बादशाह सलामत बैठे होते थे। साइड पे उनके बॉडी गार्ड होते थे। वो बादशाह सलामत का एक ड्रेस भी रखा हुआ है। इधर आवाम रियाया आके बैठती थी और अपने मसले मसाइल बताती थी। तो क्या शानदार लोग थे। ये मुगलिया दौर की शानदार इमारतें और उनके शानदार जज्बे, इस पूरे एरिए को उन्होंने फ़तह करना, फिर इस पर हुकूमत की उन्होंने, मतलब 20-25 साल, 100 साल नहीं है, 300-400 साल हुकूमत करते रहे।
हाँ इतने रिहा बैठी होंगी थी, उत्थे बादशाह इस्लाम बैठे होंगे सी, तो वह बादशाह इस्लाम दे वो लिबास भी पे है कहते। यस व्यूअर्स, ये हम जो आपको भी जगह दिखा रहे हैं ये उस दौर के गुसल खाने थे। तो ये पुराने, ये सब पुराने दौर की चीज़ें यादगारें हैं। तो ये बड़ा पूल था, इसमें बादशाह सलामत तैयाकी करते थे और नहाया करते थे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग जगह हैं। वैसे मैं थोड़ा सा आपके साथ मज़ाक भी कर रहा हूँ, लेकिन चीज़ें रियल है। ये गुसल खाने थे और ये पूल होता था उस वक्त, जो भी उनका तरीक़ाकार था, शहज़ादे वगैरह जो भी, तो उनका ये पर्सनल जो एरिया था। यस व्यूअर्स, तो अभी हम ये जो बादशाह का जो इसको आम ज़ुबान में उर्फ़ हम ज़नान महल बोलते थे, वो हमने सारा कवर कर लिया, उनका पर्सनल एरिया था। तो अभी दोबारा हम पीछे एक बाग बनाया हुआ किले के ऊपर, तो उधर जा रहे हैं अभी, तो आपको वो दिखाते हैं। ये है बाग, माशाल्लाह कितनी खूबसूरत जगह। इसके अंदर भी उन्होंने छोटा सा एक पूल बनाया हुआ था, इधर ग्रासी प्लाट थे, और ये जगह जिसमें बैठ के बादशाह सलामत या उनके जो लोग थे उस दौर के, जिस तरह ज़िंदगी थी, या ख़ास लोग थे, शाही उमरा वगैरह, तो बैठ के इधर बाग में सैर किया करते थे और माहौल और बारिश को एंजॉय करते होंगे, मौसमों की तब्दीली को देखते होंगे। तो इंशाल्लाह आपको आगे जाके वो आगे म्यूज़ियम है, वो म्यूज़ियम दिखाते हैं। उसमें कुछ पुरानी यादगारें पड़ी हुई हैं मुगलिया दौर की। ये चेक करें कैसे नक्शो नगार बनाए हैं पत्थर से सिर्फ, और कोई ऐसा आज के दौर की टेक्नोलॉजी या जदीद मशीनरी नहीं थी। एक ही पत्थर को लेकर तराशते रहते थे। और देखो ऊपर हाथी और शेर, उसकी मुख्तलिफ तस्वीरें, और पीछे हाथी की तस्वीरें थी, परिंदों की भी हैं। तो ये बनाया करते थे। ये बड़े प्यारे ऐसे इनको तराशा गया जैसे संगमरमर के पत्थर हैं। तो इधर लगता है ये बादशाहों के कोई जो मेहमान वगैरह आते थे उनको ठहराते थे। तो कैसी मोटी मोटी दीवारें हैं, आप दीवार चेक करें कि एक दीवार की जो चौड़ाई है कम से कम 3.5 फीट या 4 फीट है। अच्छा, ये एक छोटी सी जगह है, मतलब कि बालकनी टाइप लगा लें, ऊपर से हर तरफ से कवर है। इसमें एक हवा का अच्छा क्रॉस होता था। इसके अंदर आप जाएं तो आपको ठंडी हवा लगती है। ये किस लिए बनाई गई थी? इससे बैठ के बादशाह सलामत जो थे अपने लाहौर का नज़ारा करते थे। ये सारी बिल्डिंग इस तरह, तो इसमें आपको बैठ के लाहौर शहर, ये काफ़ी ऊंचाई पे तो नज़र आता है, क्लियर बड़ा दिखने का नज़ारा होता है और हवा लगती है। अभी मैं अभी अंदर जा रहा हूँ तो हवा बड़ा मज़ा आ रहा है जाने के अंदर। अभी यहाँ से इंटर होते हैं हम। तो ये आप सारा लाहौर शहर का व्यू चेक कर सकते हैं। ये देखो कि बादशाह का किला कितना अंदर है। आगे दरमियान में फिर खाली जगह जहाँ पे फ़ौज वगैरह अपना इंतज़ाम करती थी। फिर आगे जो किले की फसील है जिसको दीवार बोलते हैं, वो कितनी आगे है, तो वो उसको ही लगे रहते थे तोड़ने में। फिर वो फतह होता बड़ी मुश्किल से आगे जाके अंदर बादशाह के जो क्या बोलते हैं कि एरिया है पर्सनल, उधर तो बड़ी मुश्किल लगती थी उनको पहुँचने में, फ़तह करने में किला। तो ये इस तरह मजबूत दीवारें हैं। वो 5-5, 6-6 फुट है दीवार, इतनी बड़ी कि उसको तो तोपों के बड़े बड़े पत्थर या बारूद से उड़ाते थे, वो बड़ी मुश्किल से फतह होते थे। ये अभी हम अंदर आ गए हैं इस बालकनी में जिससे बादशाह इस्लाम लाहौर का नज़ारा करते थे। तो ये भी थोड़ी सी डेंजरस है बिल्डिंग, इसको बंद किया गया है, तो ख़तरे से खाली नहीं है। आपको भी जैसे बैठ के, जहाँ बादशाह बैठ के ना, यहाँ पे ऐसे बैठ के ना वीडियो बनाता था और लाहौर शहर का नज़ारा करता था। तो ये देखें आप, पूरा लाहौर शहर इधर जो क्या बोलते हैं कि वेस्ट साइड का नज़र आ रहा है आपको, वेस्ट और नॉर्थ साइड। ये पार्क चेक करें आप, तो वो दीवाने ख़ास सामने नज़र आ रहा है, उसके बैक साइड पे ये पार्क बनाया हुआ है। तो अभी पार्क बंद है, पानी नहीं है। तो आजकल की हुकूमत, इनको चाहिए कि इस विरसे को महफूज करना चाहिए, उस तरह की जो रौनक है वो होनी चाहिए। इंतज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो ये म्यूज़ियम था, इसमें मुगलिया दौर की काफ़ी यादगारें पड़ी हुई थी। तो मैं इसको 2-3 बार विज़िट किया, लेकिन अभी आजकल बंद है, शायद ईद की वजह से बंद है। ये चेक करें, बड़ी अच्छी बिल्डिंग संगमरमर के पत्थरों से बनाई गई है तराश के। तो छत भी संगमरमर से, फ़र्श भी, इसके सारे जो पिलर्स हैं, और ये नीचे से ये फुवारा लगा हुआ था, फाउंटेन। तो माशाल्लाह क्या सीन था, उन्होंने कितनी मेहनत की है, कैसे पेंट, वो क्या बोलते हैं, कैसे उन्होंने इस नक्शो नगार को कितनी मेहनत से बनाया, कैसे कारीगर लोग थे।
तो यहाँ भी बादशाह बैठ के अपना नज़ारा करते होंगे, या जो उनके उमरा वगैरह और जो शहज़ादे लोग थे। तो अभी इधर अच्छा मौसम है, हवा इसका इधर अच्छा क्रॉस होता है, तो इधर गर्मी नहीं लग रही। ਲਾਮਾ ਕਵਾਲ ਪਾਰਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ये बाएं बाग जो है, मतलब कि बाएं बाग बागो हमाम शाही, मतलब कि इसमें हमाम वगैरह बना होगा शायद, तो लोग इधर नहाते होंगे। तो उस दौर के जो लोग थी, जो ज़िंदगी थी, किले में रहते थे लोग, तो ये हमाम वगैरह। तो ये कैसी कैसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, तो इंसान की वो क्या बोलते हैं कि अकल दंग रह जाती है। वो बादशाह सलाम निकल आए हैं, ये बादशाह भी देख सकते हैं। ये आप हमाम की हिस्ट्री वगैरह पढ़ सकते हैं। ये किले के अंदर मुख्तलिफ सुरंगें और नीचे जाने के रास्ते, खुफिया रास्ते थे, जहाँ पे बादशाह जो लोग थे वो अपना कोई सामान, उमरा वगैरह, अपनी चीज़ें छुपाते थे या कैदियों को कैद करते थे। तो ये आपको क्लोज करके व्यू दिखाते हैं। ये अभी कुछ और सुरंगें हैं खुफिया, तो अभी हम थोड़ा सा आगे जाने की ट्राई करते हैं। वैसे रास्ता इनका बंद किया हुआ है, तो उतरते हैं अंदर क्या होता है। ये मैं भी नीचे जा रहा हूँ। वो वड्डियाँ वड्डियाँ सीढ़ियाँ, ओए ये आगे दरवाज़ा बंद किया हुआ है, लगता है ना आगे बंद है कि इधर पता नहीं क्या क्या कुछ करते होंगे कैदियों वगैरह को, या जिनको शदीद सज़ाएँ देनी होती थी खौफनाक, तो उनको इधर कैद करते होंगे। तो अभी ताला लॉक किया हुआ है, ये देखें, खुला तो मैं आगे जाता। यस व्यूअर्स, अभी हम शीश महल की तरफ आ गए हैं, तो आपको थोड़ी सी तारीख़ भी दिखाते हैं शीश महल की। एक अंग्रेज़ दौर का जो कतबा लगा हुआ है पत्थर का, वो दिखाते हैं, उसको ही पढ़ लें, और उर्दू में लगा हुआ है। ये अंग्रेज़ दौर का है और ये तारीख़ है इसकी। तो ये आप पूरी मैंने एक वीडियो की सूरत में स्टॉप कर दी है, तो आप पढ़ सकते हैं इसको रोक के वीडियो को कंप्लीट। तो ये शीश महल है, इसकी टिकट लगाई हुई है 100 रुपीज़। लेकिन मैंने बहुत बार देखा हुआ है इसको, अंदर जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं टिकट लगाऊं और अंदर जाऊं। तो अभी पता नहीं क्या, हर जगह टिकट, हर जगह वो क्या कहते हैं, बार बार पाबंदियाँ, छोटी बात पे रोक टोक लगाई हुई है। ये किला है और आगे फिर बादशाही मस्जिद नज़र आ रही है आपको। बादशाही मस्जिद का पूरा व्यू, मेन गेट और वो मेहराब और मीनार बादशाही मस्जिद के, माशाल्लाह क्या व्यू है। तो ये बादशाही मस्जिद का बड़ा ज़बरदस्त व्यू नज़र आ रहा है यहाँ से। इंशाल्लाह बादशाही मस्जिद हम जाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। ये कितना प्यारा ग्रासी प्लाट है, और ये मेन गेट है। हम वापस उसी जगह पे आ गए हैं। वो मोती मस्जिद नज़र आ रही है। ये बादशाही जो शाही किला है, इसका मेन जो गेट है वो नज़र आ रहा है। इसके बादशाही मस्जिद वाली साइड से आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। वो म्यूज़ियम है, हम उधर जाने की ट्राई कर रहे हैं इंशाल्लाह। ये मोती मस्जिद है, ये भी आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल हिस्ट्री दिखाएंगे। ये इसमें थोड़ा सा जो हैंडमेड चीज़ें, कुछ तारीख़ी एतबार से उनकी कॉपीज़ तैयार की गई हैं, नवातरात टाइप के बनाए हुए हैं माशाल्लाह। तो ये देख सकते हैं आप। ये तलवारें पड़ी हुई नियाम के अंदर।
खान साहब कहाँ से आए हैं? ये भी पहले मोती मस्जिद चलते हैं, हम आपको मोती मस्जिद दिखाते हैं। यह जी मोती मस्जिद है, तो इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। तो ये मोती मस्जिद के अंदर भी जाते हैं, आपको अंदर का नज़ारा भी करवाते हैं माशाल्लाह। ये जी मोती मस्जिद है, आपको नज़र आ रही है। ये सब बिल्डिंग्स जो है ना 300-400 साल 400 साल पुरानी हैं माशाल्लाह। अभी ये मस्जिद वीरान है, इसमें कोई मेरे ख्याल नमाज़ तो नहीं पढ़ते होंगे, हालांकि बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी नमाज़ पढ़ सकते हैं, प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए, लेकिन इस तरह नवाज़ात हमारे तबाह हो रहे हैं। ये मोती मस्जिद है। अफजाल हो फिर रिया, अभी हम जाते हैं आपको वो लेके म्यूज़ियम। उसमें बड़े शानदार नवादरात और बड़ी ही हिस्टोरिकल चीज़ें जो आपने पहले सिर्फ सुनी किताबों में पढ़ी हैं, आज उनको रियल अपनी आँखों से देखोगे। और वो सारी पुरानी चीज़ें हैं, तारीख़ी मुख्तलिफ़ एतबार से, मुग़लों के दौर के नवादरात, तलवारें, खंजर वगैरह, और इसके अलावा फिर उसके बाद सिख दौर आ जाता है, उसमें तलवारें, खंजर और इसके अलावा बंदूक वगैरह। तो और फिर ब्रिटिश दौर की बंदूकें वो आ जाती हैं। तो अब इंशाल्लाह आपको अंदर से ये म्यूज़ियम दिखाते हैं। ये म्यूज़ियम है, हम इंशाल्लाह इसके अंदर जाते हैं अभी, तो म्यूज़ियम आपको दिखाते हैं। अब आज ऐसी यस व्यूअर्स, आपको दोबारा अभी एक छोटा सा पार्ट रह गया था शाही किला का। ये आई थिंक लिखा हो कि ये मंदिर है, लोह मंदिर, तो जिसके बारे में ये तारीख़ मशहूर है कि लाहौर जिस एक लड़का था लोह, उसका नाम था, उसके नाम से लाहौर बना है, तो उसी के नाम से मंदिर ये बनाया हुआ है। इस साइड पे इधर हिंदू जो रिलीजन के लोग अपनी इबादत वगैरह करते थे, या जो मुख्तलिफ़ शाही ख़ानदान में कुछ वज़ीर मशीर वगैरह भी होते थे हिंदू। तो ये अभी लोह टेंपल की जो आपको हिस्ट्री है वो दिखाते हैं। ये अभी हमारा टूर कंप्लीट हो गया है किले का, अभी हम वापसी जाते हैं। हमारा अभी टूर कंप्लीट हो गया, अभी वापसी जाते हैं हम किले का। तो इसके बाद हम अभी बादशाही मस्जिद जाएंगे। तो वो मैंने सबसे एंड पे इसलिए रखा कि उधर सुकून से आराम भी करूँगा, रेस्ट भी करेंगे, और एक बड़ा अच्छा सुकून फ़ील होता है। हमारे हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और बड़ी मस्जिदों में से है। ये अभी वापसी का रास्ता है दोबारा। ये लकड़ी का पुल उसी दौर का बनाया हुआ है। तो ये आमदराफत के लिए जो छोटी सी स्ट्रीट वापसी की जाती है, रास्ता जाता है ऊपर से, फिर क्रॉस करते होंगे इस साइड पे जाने के लिए, किले की एक तरफ से दूसरी तरफ।
तो इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आया और बहुत सी वीडियो रिकॉर्ड्स और एवरीथिंग जो है व्लॉग्स अच्छा बन गया और सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई हैं। इंशाल्लाह इसको अच्छी एडिटिंग करके अपलोड कर दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो आप, ये मेरा लाहौर का विज़िट, लाहौर की मेन हिस्ट्री यही है। तो मेन जो क्या बोलते हैं कि कोर पार्ट है हिस्ट्री का। तो आपको अच्छी लगे तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। यस व्यूअर्स, ये अभी बादशाही मस्जिद आ चुका हूँ। तो ये मेरी लाहौर में सबसे फेवरेट जगह है जहाँ पे मुझे अपनी पुरानी तारीख़, पुरानी इस्लामिक हिस्ट्री और कल्चरल हिस्ट्री सब मुझे याद आ जाती है। तो बड़ा दुख भी होता है कुछ हिस्ट्री के ऐसे पॉइंट्स हैं याद करके। तो फिर एक याद भी आती है कि इस मस्जिद में जितने भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े अजीम सुरमा लोग, बड़े बड़े अजीम इल्मी लोग, वो सब इस मस्जिद में आए थे। इधर आकर उन्होंने नमाज़ें पढ़ी। तो आपको लेटेस्ट बता देता हूँ, जैसे अल्लामा इकबाल हो गए, काजी मोहम्मद जिन्ना हो गए, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी हो गए, अबुल कलाम आज़ाद जैसे लोग इधर आए हैं। तो पहले बादशाही जो शाही किला है लाहौर फोर्ट, उसको सारा मैंने रिकॉर्ड किया, उसके जितने भी व्लॉग्स बनाए हैं मुख्तलिफ पार्ट्स के। तो अभी बादशाही मस्जिद के अंदर मौजूद हूँ। इंशाल्लाह इसकी जितनी फ़ोटोज़ बनाई हैं, जितनी शॉर्ट वीडियोज़ हैं, वो आपको सब एक व्लॉग की सूरत में जो पूरी लाहौर का बनाऊंगा उसमें शेयर करूंगा। ये भी इस वक्त बादशाही मस्जिद में मौजूद हूँ। तो बहुत ही प्यारी, मेरे लिए बहुत ही मुतबर्रक जगह है और हिंदुस्तान की हिस्ट्री की एक सबसे पुरानी मस्जिदों के अंदर इंटरनेशनली ये मशहूर एक जगह है। तो वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इतनी मेहनत से हम बना रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका। यस व्यूअर्स, ये अभी मस्जिद का अंदरूनी पार्ट है। माशाल्लाह आज का टूर हमारा बड़ा ज़बरदस्त रहा और बराने रहमत भी आज हो रही है और हम लाहौर में हैं। जिंदा दिल लोगों का शहर है और जिसके बारे में बोलते हैं कि जिसने लाहौर नहीं देखा तो वो पैदा ही नहीं हुआ। तो अभी हम बादशाही मस्जिद के अंदर जो बालकनी है साइड पे उन मौजूद हैं। तो जहाँ से लाहौर शहर का व्यू नज़र आता है बड़ा प्यारा। ये आपको सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है मीनार पाकिस्तान है और ये मीनार पाकिस्तान के साथ जो गार्डन है बड़ा प्यारा, तो ये आपको दिखा रहे हैं। अभी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है।